इंद्र नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी हजारों वर्षों से चली आ रही पूजा आज नहीं हुई है। ये कैसा देवता है? ये देव हो कैसे सकता है तो देवता ही, लेकिन ये भगवान नहीं है। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाइए जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। सांबर तक मेघमालाओं ने आकर के इतनी जोर से वर्षा करना प्रारंभ किया। गड़गड़ करके बादल गरजने लगे। सब ब्रजवासी त्राहिमाम कह के दौड़ने लगे। हम तो पहले ही मना कर रहे हैं, इंद्र की पूजा बंद मत करो। ना मानी हमारी बात, या नेक्स्ट से छोरा की बात मान करके और सबन ने इंद्र की पूजा बंद कर दी। यही मारे इतनी जोर से इंद्र नाराज हैरो है। बंधुओं, गिरिराज लीला इतनी सुंदर है और इतनी विस्तृत है, कितने समाधान हो जाते हैं। भक्ति में आप ठाकुर जी के सन्मुख गए, आपने सब कुछ अर्पित कर दिया, 56 भोग लगा दिए, लेकिन जरा सी विपरीत अवस्था होने पर आपका विश्वास टूट गया, तो फिर ये उचित साधना नहीं है। वैष्णो देवी गए, जगन्नाथपुरी गए, खूब सेवा करके आए ठाकुर जी की, लेकिन सेवा करके लौट के जैसे आए तो एक अनुचित कृत्य यदि आपके साथ हो गया, उसी पर नाराज हो जाते हैं। बोले देवी मैया ने हमको पता नहीं हमसे नाराज हैं, या देवी मैया में अब बल नहीं बचा, हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। ये अविश्वास, अविश्वास नहीं। भाई देखो, विश्वास कैसी चीज है। हम पैसे दे करके एयर टिकट लेते हैं, पायलट का नाम भले ही अनाउंस कर दिया जाता पर उसका रूप तो जानते नहीं, उसके बारे में बैकग्राउंड तो हमें पता नहीं। फ्लाइट में बैठ जाते हैं, जैसे टेक ऑफ होता है कई लोग सो जाते हैं। सो क्यों जाते हो आप फ्लाइट में बैठ के? क्योंकि आपको विश्वास है कि वो हमको बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचा देगा। ट्रेन में बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, क्यों? क्योंकि रेलवे लोको पायलट पर हमें विश्वास है। अरे फ्लाइट की यात्रा करते हैं, ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस की यात्रा करते हैं, इतना विश्वास हमें होता है कि ये हमें सही सलामत पहुंचा देंगे। लोग बाग सलून पर जाते हैं, वहां तो आपके बाल काटने वाला, दाढ़ी बनाने वाला, वो तो साक्षात मृत्यु हाथ में लेकर के खड़ा रहता है, उसको हम 100 रुपए देते हैं और वो जैसे कहता मुंडी घुमाओ, ऐसा करो, सब जगह कर लेते हैं। अरे वो यहां तक घूम जाता है, उस पर भी हमें भरोसा होता है, लेकिन सर्वांगीण रूप से हमें सर्वस्व प्रदान करने वाले ठाकुर जी पे इतना भरोसा नहीं हो पाता। हम विश्वास एक सलून वाले पर कर सकते हैं, पायलट पर कर सकते हैं, लोको पायलट पर कर सकते हैं, ड्राइवर पर कर सकते हैं, लेकिन पूरे विश्व का संचार करने वाले उस ईश्वर पर विश्वास नहीं हो पाता। उन पर विश्वास में क्यों कमी रह जाती है? भक्ति में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तुत करने वाली वस्तु यदि कोई है तो वो विश्वास है। आप चाहे जो दे दीजिए, लेकिन विश्वास कमी है, विश्वास खटा है, उसका कोई फायदा नहीं। सब ब्रजवासियों के अंदर अविश्वास जैसे ही प्रकट हुआ, दौड़ने लगे, भागने लगे। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है रो, ये ब्रजवासी इतने जल्दी अविश्वास क्यों कर रहे हैं? तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि इनके चित्त में जब तक ब्रजमंडल है और जब तक ब्रजवासी होते रहेंगे तब तक विश्वास चित्त में धारण हो, उसके लिए अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। आहा, गोवर्धने धृते शैला। इतने में ही ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को प्रणाम किया और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से जैसे ही अधर किया तो गिरिराज जी कहते हैं ठाकुर जी ने ऐसे उठाए हैं। शुक्राचार्य जी वर्णन करते हैं, शब्दों का वर्णन ऐसा करते हैं कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी ऐसे उठाए जैसे कोई छोटा बालक पुष्प को उठा लेता है। बिल्कुल जोर नहीं लगा ठाकुर जी को, तुरंत यूं उठाए, भीतर पहुंचे और बिल्कुल मध्यस्थ में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने श्री गिरिराज जी को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की जय।
सब ब्रजवासी दौड़ रहे हैं। अच्छा, एक अद्भुत बात, गिरिराज जी कितने बड़े हैं? 7 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर, 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। और 21 किलोमीटर के गिरिराज जी के नीचे कितने ब्रजवासी हैं? बोले 84 कोस के ब्रजवासी। 84 कोस के ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आकर के खड़े हो गए। और केवल ब्रजवासी नहीं है, ब्रजवासी हैं, गैया हैं, बछियां हैं, बछड़ा हैं, बैलगाड़ी हैं। तो सोचो कैसे खड़े हैं सब। बोले बिल्कुल ऐसे एक से एक लग करके खड़े हैं, चारों तरफ बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे चारों तरफ सब लाखों की तादाद में ब्रजवासी खड़े हैं। और एक शिला के ऊपर ठाकुर जी ऐसे उंगली पर धारण करके गिरिराज जी को ठाड़े।